गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें कुछ टर्म्स आपको दे रखे हैं, वो आप देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट जो है वो आपका सेलिंग प्राइस जब बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तब प्रॉफिट होगा, नहीं तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होगा तो लॉस होगा। अगर ये दोनों बराबर होते हैं और हमें दे रखा है कि एक ही पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू, तब आपका जो है नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड रहते हैं कि प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पे जितना प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट परसेंट होगा। अगर इसको फॉर्मूले को ज़्यादा इक्वलेट करेंगे तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 होता है प्रॉफिट। वही आपका लॉस होता है। जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट और लॉस हमारा ज़्यादातर कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड रहता है, नहीं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में कभी कदार ऐसे दे देता है कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे इस्तेमाल हुआ है, लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस पे हुआ है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस पर अलग डिपेंड करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस दे रखा है सिर्फ प्रॉफिट सिर्फ लॉस तो वो आपका कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है। चाहे लॉस है तो लॉस होगा जो वो होगा लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस क्या है, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है। ज़्यादा इसमें बड़ा डीप वीडियो नहीं बनाएंगे, ये मेरा बना खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे डिपेंड करता है। मार्क प्राइस से जितना आपने डिस्काउंट किया, जो वैल्यू निकाली, मानिए मार्क प्राइस आपका 100 रुपये है और उसकी वैल्यू आप उसको बाय करने 100 रुपये है, बाय करने के लिए आपको 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट है। मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट आपको शॉपकीपर ने दिया है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट जो अमाउंट में आया है वो, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट परसेंट हमेशा कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। कभी हम लोग देखते हैं ना कि शोरूम के बाहर लिखा जाता है 20% ऑफ या 30% ऑफ, जो भी लिखा था वो आपके जो प्रोडक्ट का मार्क प्राइस होता है, एमआरपी जो होती है, वो आप पे उस पे आपका डिपेंड करता है। ठीक। मार्क प्राइस माइनस एसपी जो होता है वो डिस्काउंट होता है अपॉन एमपी इंटू 100। दैट्स इट। ये आपका बेसिक टू बेसिक जो आप जो ओवरऑल पढ़ाया जाता है वो है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है क्वेश्चन में, आपको अक्सर दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्टली आपको एसएससी और बैंक के एग्जाम में, ये आपको हर दूसरे एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। दूसरे ना सही, आपको ये कह सकते हैं कि हर एग्जाम में, हर आने वाले एसएससी के एग्जाम में, हर आने वाले बैंक के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तो आना ही आना है किसी भी हाल में। तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा किसी प्रोडक्ट का, और आपको मान लीजिए अगर मार्क प्राइस दे दिया, उससे कॉस्ट प्राइस निकालना हो, या कॉस्ट प्राइस दे दिया मार्क प्राइस निकालना हो, तो आपको मार्क प्राइस और सीपी की जो रेशियो है वो आपको ये देता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। ठीक है। यहाँ से आप, अब इसमें आपको डिस्काउंट जब दे रखा है, यहाँ से मार्क प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा है, तो आप उसके कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट से निकाल सकते हैं।
ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा सॉल्व करके। तो मैं इसको बता ही रहा हूँ। इसमें क्या कह रखा है कि 100 कप्स खरीदता है और ईच कप जो है वो 10 रुपीज़ का है। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये दे रखी कि 10 कप्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं भाई। 10 कप्स जो है वो ब्रेक हो गए। अब वो क्या करता है, बाकी बचे जो 90 कप्स हैं उसको वो सेल करता है, ये बाय किया। ठीक है। 100 कप, लेकिन ये सेल करता है 90 कप्स, क्योंकि 10 कप्स ब्रेक हो गए। तो अब उसको कुछ सोचता है कि कवर अप करने के लिए वो 11 रुपए में इसको बेचता है। और उतना कवर हो नहीं पाता है। तो क्वेश्चन में फिर पूछ रखा है कि लॉस परसेंट कितना होगा। क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे, अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसको आप लोग अपनी तरफ से वैसे देखिएगा, बाकी मैं इसको तो बेसिक से भी हो सकता है, बेसिक से बहुत आसानी से हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपका दे रखा है कि क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। 100 कप्स हैं, 10 रुपीज़ का ईच कप उसने बाय किया, तो 1000 रुपीज़ आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। 1000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 90 कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करिएगा। इसमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1690 रुपीज़। प्रॉफिट दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, प्रॉफिट जो है वो 30% का दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रॉफिट ऑन सीपी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक देख लो, इसमें आप इसको एक बार सॉल्व करना है। इसमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है। अब हमें नहीं पता है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, ये हमें नेक्स्ट लाइन से पता चलेगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो आपको दे रखा है 240 रुपये। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो आपका 20% है। तो ये जाहिर से हो गया कि प्रॉफिट परसेंट अगर दे रखा है तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। कितना ज़्यादा होगा, ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, 20% ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा होगा, 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे दे रखा है, क्वेश्चन में बस एग्जैक्ट दे रखा है प्रॉफिट परसेंट।
तो हमें यही मान के चलना है कि ये आपका कॉस्ट प्राइस पे चल रहा है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 6 रहेगी। यही आपका प्रॉफिट परसेंट से हमें पता चलता है। प्रॉफिट परसेंट जब भी दिया होगा तो उससे आप सेलिंग प्राइस इस टू कॉस्ट प्राइस की रेशियो निकाल सकते हो आसानी से। डिफरेंस आपका 240 का दे रखा है, लेकिन हमारा यहाँ रेशियो से डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 240 रुपये। अब क्वेश्चन में जो कुछ दिया है, पूछा है, वो आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी 6 × 240। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी ने, एक पर्सन ने, मैंने ही बाय कर लिया, मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 11 आर्टिकल बाय किए। 11 आर्टिकल जो है वो हमने 10 रुपये में बाय किए, लेकिन उसको ये बाय किया। ठीक है, मतलब अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। 11 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 10/11 रुपये। ठीक है, ये हमारी हो गई एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। मतलब सीधे सीधे लिख दो, CP ये हमारा 10/11। ठीक, अब इसमें क्या रखा है, मैंने इसको सेल किया 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल 11 रुपये में। मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदा कम पैसे में, और कम प्रोडक्ट बेचा ज़्यादा पैसे में। कुल मिला के ऐसे ही हुआ, तो ये सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 11 पॉइंट 10। ये तो जाहिर से दिख रहा होगा कि आपका ये 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, प्रॉफिट होगा कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस CP, SP - CP/100। इस तरह से अगर आप करने लगेंगे तो ये आपका बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देगा, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप आगे के क्वेश्चन छोड़ देंगे और स्कोर में लैग कर जाएंगे। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दिखाता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या कहेंगे इसको, एक अच्छी मेथड, एक अच्छा मेथड बताता हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में इसको अप्रोच करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 11 आर्टिकल 10 रुपये में खरीदे जा रहे हैं और 10 आर्टिकल 11 रुपये में बेचे जा रहे हैं, सोल्ड। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अगर हमने 11 आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल बाय कितना हुआ, 11। ये बाय वाला पार्ट है 11, और कितने रुपए में, 10 रुपये में। ठीक है, और ये सेलिंग वाला पार्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल आपका 10 बेचा गया, कितने रुपए में, 11 रुपये में। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा, 11 × 11 121। ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, 10 × 10 100। ये हमेशा आपका सेलिंग प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा। ये आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 21 का। 21 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 100 पे। ये हमेशा SP शो करेगा, ये हमेशा CP शो करेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, कितना, 21%। दैट्स इट। ठीक है।